अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। ट्रेनें 10-10 घंटे लेट होने से मुसाफिर सर्दी में ख्वार होने लगे और परवाज़ों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी सर्दी का राज बरकरार है। सुबह सवेरे शहर में धुंध ही धुंध है और धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में धुंध की शिदत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अहमद हसन से। अब में सख्त सर्दी का राज बरकरार है और अगर मैं बात करूं बागों शहर लाहौर में, तो लाहौर में इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी जो है वो पड़ रही है। यह सुबह सवेरे शहर का मजमूई दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त सुबह सवेरे शहर की सूरत हाल ये है कि शहर में धुंध का राज है और हद निगाह जो है वो सिफर है और शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब धुंध के पेश नज़र मोटरवे को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। ख़ासतौर पर मोटरवे M1 हो, M2, M3 मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है, जबकि तर्जुमान मोटरवे का ये बताना है कि धुंध के पेश नज़र मोटरवे को बंद किया गया है और ये ताहुक्मसानी बंद रहेगी जब तक धुंध की शिदत में कमी नहीं आती। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है और धुंध जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हमारी जब शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि धुंध में सफ़र करना जो है इंतहाई मुश्किल है। शहर का जो दर्जा हरारत है वो 7 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें मजीद कमी का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि धुंध की शिदत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। जी, रेनाला खोर शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध और धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई, जबकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बहुत शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह नाला खुर्द में भी हर तरफ जो है धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। शदीद धुंध का राज है। धुंध ने हर शहर को जो धुंधला कर रख दिया है। इस धुंध के बायस जो है हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है और शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिदत में भी जो इजाफा हो चुका है। हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है, जिसके बायस जो ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी जो सुस्त रवि का शिकार है और दफातर जाने वाले जो लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने ये हदायत जारी की है कि ड्राइवर हजरात जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करना जो ज़रूरी है तो गाड़ियों पर जो फोग लाइट का इस्तेमाल करें और जो लाइन की सूरत में, जो टोलियों की सूरत में जो फासला रख कर जो सफ़र किया जाए, ताकि जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। और अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो रेनाला खुर्द का जो दर्जा हरारत है कम से कम जो 7 डिग्री ग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो 19 डिग्री ग्रेड जो रिकॉर्ड किया गया है। जी, कामों की और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज, जिसके बायस सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया। धुंध से GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे कैसर अमानत से। जी बिल्कुल, धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी इजाफा हो चुका है। धुंध के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है काफ़ी मुतासर है और हद निगाह भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा मुतासर होने वाले जो इलाके हैं उनमें राजा, तंबोली, सादो की, गुन्ना और निठरा वाली, वांडो और मोड़ इमनाबाद के इलाके हैं, जिनको धुंध ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादो की GT रोड पर, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धुंध हर तरफ जो है धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। लाहौर से गुजरांवाला और गुजरांवाला से लाहौर जाने वाले मुसाफिरों को जो है धुंध की वजह से काफ़ी दुश्वारी और परेशानी का सामना है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो मोटरवे और नेशनल हाईवे की जानब से जो ड्राइवर हजरात हैं उनको फोक लाइट और बाइक लाइट जो है इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही हैं। जी, कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश और सर्दी की शिदत में इजाफा। रंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सुरजानी टाउन में बूंदाबांदी। शहर कायद के नवाही इलाके हब चौकी में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद रिमझिम की पेशगोई की गई है।
कुरम में अमन की बहाली जिंदगी लौटने लगी। आज टुल से पहला काफिला पारा चनार रवाना होगा। पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआवन होंगे। पारा चनार की मरकजी शाहराह पर आमदोरफ्त की बहाली। तकरीबन 3 माह के वक्फे के बाद जरूरी सामान तरसील के लिए तैयार टल पारा चनार रोड पर पहला काफिला आज सिक्योरिटी इंतजामात के साथ रवाना किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अमन कमेटियां किसी भी शरपसंद को काफिले या मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की इजाजत नहीं देंगी। किसी शरपसंद को इजाजत नहीं देनी कि वो किसी तरह से भी इस काफिले के ऊपर या इस मुआहिदे की जो शराइत हैं उसको खराब करने की कोशिश कर सके। इससे पहले मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया कि इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मसमारी के बाद जो भी लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाए। पारा चनार की मरकजी शाहराह की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कारोबारी मराकज, होटल, रेस्टोरेंट और ATM बंद पड़ी हैं। अद्वियात की अदम दस्तियाबी से मरीज शदीद अजियत में मुब्तला है। हुकाम पुर उम्मीद है कि अमन मुआहिदे के बाद सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दुश्मन घात लगाए बैठा है। दहशतगर्द और घसपैठे भी यहाँ मौजूद हैं। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फौज से मिलकर मजबूत निज़ाम बनाने की हिदायत की। खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे एजेंट मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठाया। रेंजर जवानों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। ये मुहिम बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। इस सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो खारजी हाथ का हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक को वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर इत्तफाक, हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आवाम की जान और माल की हिफाजत के अज़्म का इजहार। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इलाकाई ममालिक के साथ सिफारतकारी पर जोर दिया गया। गैर मुल्की बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किए जाने वाले इक़दामात की रिपोर्ट पेश। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ मजबूत करना नागुज़ीर करार दे दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को एपेक्स कमेटी इजलास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इजलास में 26 नवंबर से मुतालिक बात हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे बात की गई वो नामुनासिब है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई पर कमीशन बनाएं। किसी ने कुछ गलत किया है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तरजीह मुज़ाकरात है। मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तफाक हुआ। कुरम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे।
मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पोलिटिकल पार्टी के वर्कर के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई रियासत की तरफ से, और वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे ताकि हमारे जो लोग जहाँ पर भी हैं प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि हमारे खदशात हैं। जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। देखिए आप रिकॉर्ड को देखा करें, आप देखें कितने सुसाइड अटैक हुए उस टाइम में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उनके जाने के बाद कितने हुए, कितने हमले इसके अलावा हुए, दहशतगर्दी की कितनी कार्रवाइयां हुई, कितने हमारे चेक पोस्टों पे हमले हुए, हमारी फोर्सेज पे हमले हुए। अब जब डाटा उठाएगा आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। ये गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीजों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं, जब से PDM 1 और PDM 2। PTI ने एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हमारा बयानिया वाज़ेह है, बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ साबित होने की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद रखते हैं कि सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की ही बात करेंगे। PTI रहनुमाओं की जानिब से बानी की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया वाज़ेह है, बानी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI कैदियों को रिहा किया जाए। मजीद बोले कि बानी PTI के साथ हमारी मुलाकात भी होनी चाहिए। हमारे असीरान जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे सीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होने की ख्वाहिश का इजहार किया। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, PTI को नहीं। मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना ये हुकूमत डगमगा जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी पेशी के मौके पर अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू बोली। हमारा एक ही मुतालिबा है कि बानी PTI समेत कारकुनान को रिहा किया जाए। PTI रहनुमा मजीद बोली सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की ही बात करें। बानी PTI को NRO किसी सूरत नहीं मिल सकता। मुज़ाकरात इसलिए करना है कि रियायत मिले तो ऐसा नहीं होगा। किसी शख्सियत ने नहीं, अदालतों ने आपके मुकदमात का फैसला करना है। NRO मिलेगा या नहीं ये भी अदालत के फैसलों पर मुनहसर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्ला नहीं थे, वो आंसू गैस के शेल नहीं लाए थे। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तुरंत में मुआहिदा हो चुका है, इस पर अमल होगा। एपेक्स कमेटी पे मेरा रिजर्वेशन ये है कि हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, CM साहब करते हैं, वो तो अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदगी भी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग थे जो इन लोगों को लेके आए थे। इन लोगों का बात तो उन लोगों ने किया था, तो आज वो जाकर इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी में क्या पीछे। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। जिस CM के ऊपर खुद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के पर्चे हों और कत्ल के पर्चे हों, वो एपेक्स कमेटी को चेयर करे और बता रहे कि मैं नुमान कैसे कायम कर सकता हूँ, उस पर तो आप खुद सवाल निशान। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहान के नताइज फिर मुतनाज़। तलबा ने कम नंबर्स आने पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि मैट्रिक में 80% तक नंबर लेने वाले तालिब इल्मों के सिर्फ 50% नंबर आए हैं। इंटर साल के नताइज में तलबा की कामयाबी का तनासब इंतहाई कम रहा। 56 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। इतने गिरा दिया इन्होंने। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 करी। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज से गैर मुतमईन तलबा को स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। बोर्ड हुकाम के मुताबिक 11वीं जमात के 40 तलबा की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर इन्हें जवाबी कॉपियाँ दिखाई गई, जिस पर इजहार इत्मीनान किया गया। बोर्ड हुकाम ने दीगर शिकायत पर हिदायत जारी करते हुए नताइज में मेरिट और
शफाफियत के मयार को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया है। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। मैट्रिक बोर्ड के सरबराह अशरफ अली शाह को चेयरमैन का इजाफी चार्ज मिल गया है और अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क दौरे पर जाने पर वसाहत भी तलब कर ली गई। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर पीटीए ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। पीटीए ने सुस्त इंटरनेट को कम बैंडविड्थ से जोड़ दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की। चंद एक ने वेब ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में मसाइल की भी शिकायत की। चेयरमैन पाशा सज्जाद सईद के मुताबिक इंटरनेट 1 घंटा बंद रहे तो $9,10,000 का नुकसान होता है। इंटरनेट की सुस्त रवि पर पीटीए ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। पीटीए ने सुस्त इंटरनेट को कम बैंडविड्थ से जोड़ दिया। वीपीएन के इस्तेमाल से रफ्तार मजीद कम हुई। इंटरनेट की तलब पूरी करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदेही की। तमाम बड़ी एप्लीकेशंस में डेटा और बाज़ कंपनीज के नेटवर्क पर ट्रैफिक में 16% कमी नोट की गई। पीटीसीएल ने सोशल मीडिया सर्विसेज में खलल, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज मुतासिर होने की शिकायत की। पीटीसीएल के मुताबिक वेब ब्राउजिंग में किसी किस्म का मसला सामने नहीं आया। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से मुल्क की मैशियत को लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है। हमने तो ये कहीं नहीं कहा कि इंटरनेट बंद हुआ है। इंटरनेट के अंदर डिसरप्शन हैं और दोज डिसरप्शन जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, $1 अरब $3 अरब की ट्रेड हो रही है, $1 अरब की नहीं हो रही। जो हमने कहा था, जो आई थिंक मिसकोट हो रहा है मुख्तलिफ जगह पे, हमने ये कहा था कि पोटेंशियल लॉन्ग टर्म लॉसेस, जो हमने रिटर्न दिया हुआ है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म लॉसेस $1 अरब के हो सकते हैं। पीटीए रिपोर्ट के मुताबिक पीटीसीएल के साथ दीगर फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क पर सोशल मीडिया एप्स की सुस्त रवि, वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की भी तस्दीक की। रिपोर्ट वजारत IT को अरसाल कर दी गई है। 2025 में कोरोना जैसी बीमारी दुनिया भर की अपनी लपेट में ले सकती है और एस्ट्रोलॉजर समराना शाह ने GNN के प्रोग्राम देश बुक में पेशगोई करते हुए बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कोरोना जैसी बीमारी फैल सकती है, लेकिन इस पर काबू पा लिया जाएगा। प्लैनेट पोजीशन बनी हुई है कि जिस तरह कोरोना टाइप की कोई डिजीज जो थी, उसी तरह की दोबारा से कोई जो है वो डिजीज के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो चीजें अपेयर हो सकती हैं। इस तरह की पे काबू पा लिया जाएगा।